नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको विदित है, पिछली कक्षा में हमने फलौदी ज़िले का दर्शन कंप्लीट किया था। तो आज उसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं जैसलमेर ज़िले का जिला दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं जैसलमेर ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जैसलमेर ज़िले का परिवहन विभाग द्वारा जो कोड दिया जाता है वह RJ15। फिर हम इस ज़िले के कुछ उपनामों को देखते हैं। तो इसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इसे हवेलियों का नगर भी कहा जाता है और इसे झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। गलियों का शहर भी जैसलमेर है और पंखों का शहर भी जैसलमेर है। राजस्थान की म्यूजियम सिटी के नाम से विख्यात जैसलमेर शहर है और इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडमान कहा जाता है राजस्थान का। और रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। इसको रेगिस्तान का गुलाब की संज्ञा किसने दी थी? लता मंगेशकर जी ने इसको रेगिस्तान की गुलाब की संज्ञा दी थी। और इसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। तो ये थे जैसलमेर के उपनाम। अब इसके प्राचीन नामों को हम देखें तो इसे मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, या फिर मांड दराया, डुंगल या फिर वल्लभ मंडल। ये चार इसके प्राचीन उपनाम है: मांड, मांडधरा, डुंगल और वल्लभ मंडल। फिर इस क्षेत्र की तहसीलों की बात करें हम तो जैसलमेर ज़िले में कुल कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसील। कौन कौन सी 7 तहसीलें? तो सबसे पहले जैसलमेर, फिर आती है पोकरण तहसील, फिर फतेहगढ़, सम तहसील, बनियाना तहसील, रामगढ़ तहसील और फिर फलसुंड तहसील। तो ये 7 तहसीलें हो गई। अब इसके उपखंडों को देखें तो 4 उपखंड आते हैं जैसलमेर ज़िले में: जैसलमेर, पोकरण, बनियाना और फतेहगढ़। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और इसकी स्थापना जो की गई थी जैसल भाटी के द्वारा की गई थी 1115 ईस्वी में, यानी कि 12वीं शताब्दी में जैसल भाटी द्वारा जैसलमेर नगर की स्थापना की गई थी। इस जिले के शुभंकर की हम बात करें तो गोडावण पक्षी जो है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण क्या है? इस जिले का वन्यजीव शुभंकर है। फिर सीमाओं की बात करें हम तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला जैसलमेर है, जो पाकिस्तान के साथ अपनी सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और फिर हम अपने राजस्थान के ज़िलों से बात करें तो नवीनतम ज़िला जो फलौदी बना है उसके साथ, फिर जोधपुर के साथ, बालोतरा नवीनतम ज़िला इसके साथ और बाड़मेर के साथ। तो फलौदी और बालोतरा ये नए ज़िले हैं, इनके साथ सीमा साझा करता है। और पुराने ज़िलों में हम देखें तो जोधपुर और बाड़मेर के साथ जैसलमेर ज़िला अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद हम जैसलमेर ज़िले के भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसलमेर ज़िले की जलवायु के बारे में। तो यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर हम देखें जलवायु के प्रकार तो यहाँ पे कोपेन के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है और थोर्नवेट के अनुसार यहाँ पर EAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। EAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है थोर्नवेट के अनुसार, और त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यह त्रिवार्था के अनुसार, ये हो गया यहाँ पे कोपेन के अनुसार और ये हो गया थोर्नवेट के अनुसार। फिर हम देखते हैं कि जैसलमेर की जलवायु में सर्वाधिक असमानता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक असमान जलवायु वाला जिला भी राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर हो जाएगा। फिर हम जैसलमेर ज़िले की मिट्टियों की बात करें तो यहाँ पे रेतीली, बलुई या फिर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला भी कौन सा है अपने राजस्थान का? जैसलमेर ज़िला। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत बारिश, औसत वर्षा हम देखें तो 10 सेंटीमीटर एवरेज रेन होती है यहाँ पे। फिर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला देखा जाए तो जैसलमेर ज़िला ही आता है राजस्थान का, यानी यहाँ पे सुबह में तापमान सर्वाधिक कम होता है, यानी सबसे कम तापमान सुबह में होगा। फिर दोपहर में धूप बढ़ेगी तो तापांतर, जो रेत होती है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, फिर इसका तापांतर बढ़ जाता है। फिर शाम के समय जो धोरों की रेत ठंडी होने के कारण फिर तापमान नीचे आ जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर देखा जाएगा? जैसलमेर ज़िले में। और फिर सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। फिर एक फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि राजस्थान में वायु के साथ सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कहाँ पे? नाचना क्षेत्र है ना, वहाँ पे सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है राजस्थान में। फिर हम बात करते हैं जैसलमेर में कृषि क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है, मोहनगढ़ तहसील है यहाँ पे, सॉरी तहसील तो नहीं, मोहनगढ़ क्षेत्र में है राजस्थान का। जैसलमेर में चारा अनुसंधान स्थापित किया गया है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर ज़िले में है। और खजूर का कृषि फार्म और खजूर का उत्कृष्ट केंद्र सागर भोज का क्षेत्र है जैसलमेर का, यहाँ पे स्थापित किया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि खजूर का कृषि फार्म
खारा बीकानेर में स्थित है, ये बीकानेर जिला दर्शन में हमने पढ़ा था। और ये सागर भोज का है, वो जैसलमेर में स्थित है। फिर हम देखते हैं कि सेवण घास या जिसे लिलोण घास कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेवण घास कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर में। इसके बाद हम नदियों के बारे में देखें जैसलमेर ज़िले में, तो राजस्थान में सबसे छोटी नदी जिसे कांकनी नदी या कांकने नदी या मसूरदी नदी इन उपनामों से जाना जाता है, इसका भाव क्षेत्र कहाँ पे है, जैसलमेर में। फिर हम देखते हैं कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर स्थित कोटड़ी गांव की पहाड़ी से होता है और जैसलमेर में बहती हुई ये मिट्टी खारी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। तो ये कोटड़ी गांव है, यहाँ से उद्गम होता है यहाँ पे, और बहती हुई यहीं पे मिट्टी खाड़ी नामक स्थान पर ये अपनी विलुप्त हो जाती है। फिर बुज नामक मीठे पानी की झील भी कहाँ पर है, ये बुज झील यहाँ पे है, जैसलमेर में। फिर है रोहिली नदी का संबंध भी कहाँ से है, जैसलमेर ज़िले से। फिर एक लाठी सीरीज है यहाँ पे, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य मीठे पानी की एक जलपट्टी है जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसकी खोज की गई थी 2007 में, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसे थार का नखलिस्तान उपनाम से जाना जाता है। तो थार का नखलिस्तान किसे कहते हैं, तो लाठी सीरीज को कहते हैं। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य फैली हुई है। फिर खारे पानी की झील जो है जैसलमेर में, पोखरण झील है, कावोद झील है। और मीठे पानी की झीलों को हम देखें तो अमर सागर झील है, मूल सागर झील है, और गढ़सीसर झील, और गजरूपक झील, और बुज झील, ये 5 मीठे पानी की झील है। फिर वन्य जीव क्षेत्र के बारे में देखें तो रामदेवरा, उज्ज्वला, ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जैसलमेर में। और जैसलमेर में सागड़ बल क्षेत्र को केंद्र सरकार ने भारत का प्रथम चीता अभयारण्य घोषित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, सागड़ बल क्षेत्र को केंद्र सरकार ने भारत का प्रथम चीता अभयारण्य घोषित किया था। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर में। और मरु उद्यान जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल 1262 वर्ग किलोमीटर में, और 3162 वर्ग किलोमीटर विशिष्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ये अभयारण्य है। कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। फिर इस अभयारण्य में मुख्य जीव कौन से हैं, गोडावण, मरु लोमड़ी, सर्प और विषैली प्रजातियों के जो सर्प हैं वो इस अभयारण्य की विशेषता है। इस अभयारण्य में एकमात्र जीवाश्म अवशेष आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसके बाद हम खनिजों की बात करें तो संगमरमर, जिप्सम, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, मुल्तानी मिट्टी, इन सब के भंडार जैसलमेर में मौजूद है। संगमरमर और पीले संगमरमर में पीले संगमरमर के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। इमारती पत्थर में जुरासिक काल का जो पीला पत्थर है वो जैसलमेर का फेमस है। चूना पत्थर में सानू या सोनू, जैसलमेर से इस्पात ग्रेड का चूना पत्थर निकाला जाता है। तो इस्पात ग्रेड का चूना पत्थर कहाँ से निकाला जाता है, सानू या सोनू क्षेत्र जैसलमेर से। और ग्रेनाइट के लिए पीथला जैसलमेर से पीला ग्रेनाइट प्राप्त होता है। और मुल्तानी मिट्टी जैसलमेर के अलावा बीकानेर और बाड़मेर से भी प्राप्त की जाती है। तो ये थी खनिजों की बात। फिर हम देखते हैं उद्योगों के बारे में। तो उद्योग शून्य क्षेत्र है ये, राजस्थान में उद्योग शून्य क्षेत्रों में आता है। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही, ये 4 जिले हैं उद्योग शून्य क्षेत्र में आते हैं। फिर ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की यहाँ पे परियोजना संचालित है। पवन ऊर्जा में हम देखें तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना संचालित जैसलमेर से हुई थी, अमर सागर पे 10 अप्रैल 1999 में ये स्थापित की गई थी। और राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोडा बांधन जैसलमेर में स्थित है, जहाँ से 25 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और राज्य में निजी क्षेत्र का भी प्रथम पवन परियोजना जो संयंत्र है वो 2001 में, यानी प्राइवेट सेक्टर का देखें तो ये भी जैसलमेर में स्थापित किया गया था। प्रथम पवन ऊर्जा का निजी क्षेत्र का जो संयंत्र है वो भी यहाँ पे लगाया गया था 2001 में। फिर सौर ऊर्जा की बात करें तो ये क्वेश्चन बनता है भी, राजस्थान का सौर ऊर्जा संचालित प्रथम रेफ्रिजरेटर कहाँ लगाया गया, तो जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं हम जैसलमेर की कला संस्कृति के बारे में। तो लोक नृत्यों में यहाँ पे हिंडो या हिंडोलिया नृत्य जिसे हम कहते हैं जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में क्या किया जाता है, पुरुष और महिलाएं संयुक्त रूप से अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए डांस करते हैं। फिर लोक देवता रामदेव जी आते हैं जैसलमेर से ही। इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील में और ऊंडूकासीर गांव में हुआ था। ऊंडूकासमेर गांव था शिव तहसील का, यहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी बीज के नाम से जिसे जाना जाता है, 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणादे, भाई का नाम वीरमदे और इनकी एक धर्म बहन हुई थी डालीबाई, और इनके गुरु का नाम बालीनाथ था।
इनको हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार मानते हैं और मुस्लिम धर्म में इनको रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। इनका विवाह अमरकोट के दल्ले सिंह की पुत्री नेतलदे या निहालदे के साथ तय हुआ। इनके रामसा पीर या रुणीचरा धनी और बाबा रामदेव ये सारे इनके उपनाम हैं। रामसा पीर, रुणीचरा धनी या फिर बाबा रामदेव, इन नामों से इनको पूजा जाता है। रामदेवरा यानी रुणेचा में स्थित है, जैसलमेर जिले की पोगरण तहसील में। यहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला भरता है। तो सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के रूप में ये रामदेव जी पूजे जाते हैं और इनका सबसे बड़ा मेला भी सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में लगता है जैसलमेर में, रुणेचा में। इनकी प्रसिद्ध रचना है 24 वाणियाँ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 24 वाणियाँ किसकी रचना है, तो बाबा रामदेव जी की रचना है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं और इनकी जो 5 रंगों की एक ध्वजा होती है उसको हम नेजा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसे हम कामड़िया पंथ कहते हैं। और कामड़िया पंथ की महिलाएं इनके मेले में 13 ताली डांस करती है, यानी 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, भजनों को ब्यावले कहते हैं और इनको जो रात्रि जागरण लगवाया जाता है उसको जम्मा कहते हैं। और इनके मेघवाल जाति के भक्त हुए उनको रिखिया कहते हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत भी कौन से देवता का है, तो रामदेव जी का सबसे लंबा लोकगीत है। ये है बाबा रामदेव जी। तस्वीर से आप भली भांति जान सकेंगे, या फिर आप जानते ही होंगे इनको, तो अच्छे से कौन नहीं जानता राजस्थान में। फिर लोक देवताओं में आते हैं पंदराज जी। इनका जन्म भी नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ। क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे ये। और जैसलमेर के पंदराजसर गांव में 2 बार भाद्र शुद्ध दशमी और माघ शुद्ध दशमी को इनका मेला लगता है। पंदराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। फिर बात करते हैं तनोटिया माता की। तो इनका मंदिर है तनोट, जैसलमेर में स्थित है। और ये माता हिंगलाज माता का रूप मानी जाती है। इनके मंदिर को युद्ध देवी मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तनोटिया माता भाटी शासकों की कुलदेवी है और सेना के जवान जो बीएसएफ के जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, इनकी इष्ट देवी है। और इनका पुजारी भी बीएसएफ का जवान ही होता है। इनके मंदिर में सीमा सुरक्षा बल के जवान होते हैं पुजारी। और तनोटिया माता को थार की वैष्णो या रुमालों वाली देवी कहा जाता है। तो थार की वैष्णो तनोट माता और रुमाल वाली देवी तनोट माता। तो ये फैक्ट तनोट माता के बारे में आप विशेषकर ध्यान रखना। बीएसएफ के जवानों की ये इष्ट देवी है और इनका पुजारी भी बीएसएफ का जवान ही होता है। फिर है लटियाल माता। इनका प्रसिद्ध मंदिर इनका लोधरवा जैसलमेर में स्थित है। और इनका एक मंदिर जो है फलोदी में भी, हमने फलोदी जिला दर्शन पिछली कक्षा में पढ़ा था तो हमने इसकी चर्चा की थी कि इनका एक मंदिर लटियाल माता का फलोदी में भी है। फिर लटियाल माता को खेजड़बेरी राय भवानी नाम से जाना जाता है। खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से किस माता को जाना जाता है, तो लटियाल माता को। फिर लटियाल माता कल्लों की कुलदेवी। तो ये फैक्ट हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, एक बार आपके द्वारा रिवाइज हो जाएंगे। फिर आते हैं हिंगलाज माता। इनका मुख्य मंदिर लोधरवा जैसलमेर में स्थित है। हिंगलाज माता चौहान वंश की कुलदेवी है। कौन से वंश की है, चौहान वंश की। इनकी पूजा चांगला खाप के मुसलमानों, चारण मुसलमानों की ब्रह्मचारिणी कन्या के द्वारा की जाती है और इसीलिए इनको चांगली माई के नाम से भी जाना जाता है। यानी चांगला खाप के मुसलमानों के द्वारा और इनके चारण मुसलमानों की जो ब्रह्मचारी कन्या होती है, इनके द्वारा इनकी पूजा करने के कारण इनको चांगली माई के नाम से जानते हैं। प्रथम आदि शक्तिपीठ हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यानी इनका प्रथम जो शक्तिपीठ है हिंगलाज माता की बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में जो अभी आता है वर्तमान में। इसके बाद दुर्गों की बात करें तो जैसलमेर में है सोनार दुर्ग। इस दुर्ग की नींव 12 जुलाई 1155 ईस्वी में राव जैसल ने रखी थी। शालीन वाहन शास्त्र द्वितीय ने इस युद्ध का निर्माण पूरा करवाया था। इसका उपनाम है गोल्डन फोर्ट, यानी सुनहरे रंग का होने के कारण इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। यानी पीले पत्थरों से दुर्ग का निर्माण किया गया है, देखने पे सुनहरे रंग का दिखता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया और राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ के नाम से कहा गया है। अब इस दुर्ग के इस दुर्ग को उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग जैसलमेर में कौन सी पहाड़ी पे, त्रिकुट पहाड़ी पे, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। यानी त्रिकुट पहाड़ी पे बना होने के कारण त्रिकुटगढ़ के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग के बारे में ये कथन है कि यहाँ पे केवल पत्थर की टांगें जा सकती है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो रेत होती है दोपहर में खूब ज़्यादा गर्म हो जाती है, तपती रेत में नॉर्मल पैरों को लेकर चलना मुश्किल होता है, इसलिए कहा गया था घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण।
ये कहावत इस दुर्ग के बारे में कही गई है। तो इस कहावत को देखकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से दुर्ग के बारे में कथन दिया गया है, तो ये सोनारगढ़ के बारे में। इस दुर्ग की आकृति अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देती है या फिर समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान इसकी आकृति है। और लता मंगेशकर ने इस दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब की संज्ञा दी थी। तो रेगिस्तान का गुलाब की संज्ञा लता मंगेशकर ने दी थी। और 2.5 शाखों के लिए ये दुर्ग फेमस है। जैसलमेर दुर्ग में कितने शाखे हुए, तो 2.5 शाखे इस दुर्ग में हुए हैं। इस दुर्ग में अक्षयपोल या जिसे अक्षयपोल कहते हैं प्रवेश द्वार है। सूरजपोल, गणेशपोल या भूतपोल, भूतापोल या हवापोल, रंगपोल, ये सारे इसके दुर्ग के दरवाजे हैं। अक्षपोल या जिसे कहते हैं अखपोल, सूरजपोल, गणेशपोल, भूतापोल या हवापोल या फिर रंगपोल। और 99 बुर्जों यानी सर्वाधिक बुर्ज इस दुर्ग में है। बुर्ज जो ऐसे बनी होती है ना, सर्वाधिक बुर्जों वाला ये किला है। तो 99 बुर्जों वाला, राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, ये क्वेश्चन बन के ये फैक्ट पूछा जाता है। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। यानी इस दुर्ग का दोहरा परकोटा बना हुआ है जिसे हम कमरकोट कहते हैं। इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। तो जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, ये क्वेश्चन भी बनता है भाई, कौन से दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में। इस दुर्ग में आदिनाथ का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, राजेश्वर मंदिर है, लक्ष्मीनाथ का मंदिर है और टिक्कम राम जी का मंदिर है। और फिर बादला विलास महल है, सतियों के पगोलियों इसी दुर्ग से संबंधित हैं। बादला विलास महल, सतियों के पगोलिये, तो ये भी कौन से दुर्ग से संबंधित हैं, सोनारगढ़ से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यानी पहला तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, फिर बाद में ये। तो ये आप देखिए तस्वीर, मनोरक तस्वीर है, एकदम पीले रंग का गोल्डन फोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है सोनारगढ़। इसके बाद बात की जाए जैसलमेर स्थित हवेलियों की, तो हवेलियों की नगरी के रूप में भी जैसलमेर को जाना जाता है। यहाँ पे फेमस है पटुओं की हवेली। इस हवेली का निर्माण करवाया गया था गुमान चंद पटवा व उनके पुत्रों द्वारा। फिर आती है, ये है पटुओं की हवेली, ये नथमल की हवेली। नथमल की हवेली जैसलमेर स्थित है। हिंदू, मुगल शैली और सिंध शैली, इन तीनों शैलियों का इसमें मिक्सचर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे स्थित है सालिम सिंह की हवेली, ये है सालिम सिंह की हवेली। सोडों की हवेली भी जैसलमेर में ही है। राव राजा बरसलपुर की हवेली जैसलमेर में ही है। दीवान आचार्य इसरवाल जी की हवेली भी जैसलमेर में। तो ये सारी हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित है। फिर जैसलमेर स्थित प्रमुख महलों की बात की जाए तो यहाँ पे बादल महल, सर्वोत्तम विलास महल, राजनिवास महल और रंग महल, ये महल कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो जैसलमेर स्थित छतरियों की बात की जाए तो यहाँ पे पालीवालों की छतरी है, राम गोपाल पालीवाल की छतरी व बड़ा बाग की छतरी यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आयोजित किया जाता है जैसलमेर में मरु मेले का। सम तहसील जैसलमेर में प्रतिवर्ष माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक आयोजित होता है मरु मेला। और यह मेला या महोत्सव वर्ष 1979 से पर्यटक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित करवाया जा रहा है। तो यह मरु मेले का आदर्श है, सोनारगढ़ के पास आयोजित किया जाता है। फिर है चुंगी तीर्थ मेला। जैसलमेर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी को यह मेला बढ़ता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को कौन सा मेला बढ़ता है, चुंगी तीर्थ मेला। फिर सारंगी तत्वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति द्वारा किया जाता है और इसमें कितनी तारें होती हैं, 27 तारें। फिर पट्टू बरडी है, सोल और लोइयाँ कहाँ की फेमस है, जैसलमेर बनने वाली एक कलात्मक प्रकार के ऊनी वस्त्र हैं जिन पे कलाकारी की जाती है। और दर्पण पर कार्य यानी दर्पण पर पेच का कार्य कहाँ पे किया जाता है, जैसलमेर में किया जाता है। जैसे छोटे छोटे शीशे, इनके बारे में बार बार ऊन वगैरह या कपड़े की बुनाई करके मनोरक या आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर जैसलमेर शैली की हम बात करें तो इस शैली का महारावल, हर्राज, अखेसिंह, मूलराज, ये सब इनके मुख्य संरक्षक थे। इस शैली का प्रमुख चित्र मूमल है। मूमल चित्र है कौन सी शैली का, जैसलमेर शैली का। और यह एकमात्र शैली है जिस पर कोई बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। तो यानी स्वयं का ही प्रभाव रखने वाली शैली कौन सी है, जैसलमेर चित्र शैली, जिस पर किसी बाहरी शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जैसलमेर में स्थित है लोंगेलाव युद्ध स्मारक। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना के साथ मिलकर यह स्मारक विकसित किया गया था, लोंगेलाव युद्ध स्मारक। फिर पोखरण में हुए थे परमाणु परीक्षण। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइल बुद्धा के नाम से इसको परीक्षण को संपन्न किया गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के नाम से संपन्न किया गया था। तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी ने करवाया था। 11 मई 1998 को अटल सरकार ने दूसरा परमाणु परीक्षण करवाया था।
जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से दिया गया था। फिर इसी के उपलक्ष्य में 18 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? 18 मई 1974 का जो परमाणु परीक्षण किया गया, इसके उपलक्ष्य में 18 मई से नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। फिर पोखरण में स्थित है पोखरण फायरिंग रेंज। भारतीय सेना द्वारा हथियारों के प्रशिक्षण है तो ये फायरिंग रेंज जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर के पोखरण में। फिर है मोहनगढ़ में क्या स्थित है? चारा अनुसंधान केंद्र। हमने पीछे चर्चा की थी, कृषि वाले क्षेत्र में पढ़ रहे थे तो। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो लास्ट पॉइंट है, अंतिम बिंदु कहाँ पे है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। फिर नाचना गांव। नाचना गांव नाचना नस्ल के सुंदर नाचना नस्ल के ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो ऊँट है डांस करके दिखाते हैं, मेले वगैरह फेस्टिवल में इनका आयोजन किया जाता है। तो ये नाचना क्षेत्र कहाँ का है? जैसलमेर का। और यहाँ पे सुंदर नस्ल, नाचना नस्ल, ये दो नस्ल है ऊँटों की, एक तो सुंदर नस्ल है, एक नाचना नस्ल है। ये दोनों नस्लों के ऊँट कहाँ के फेमस है? नाचना के। फिर कला संस्कृति में बात करते हैं तो चंदन नलकूप आता है जैसलमेर का। जैसलमेर में लाठीश्री क्षेत्र है, वहाँ पे चांदन या चौहान गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मीठे पानी के पर्याप्त भंडार मिल रहे हैं, जिन्हें चंदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। और इनको उपनाम देखें तो हम इन्हें थार का गढ़ा भी कहा जाता है। फिर हॉन्टेड प्लेस आता है जैसलमेर का ही, भूतिया गांव जिसे कहते हैं, कुलदरा गांव जैसलमेर में। यहाँ राज्य का कैक्टस गार्डन स्थित है और यहाँ पे व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए और 200 साल से ये गांव वीरान पड़ा है। हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जानते हैं इसे, हॉन्टेड विलेज कुलदरा। फिर जैसलमेर में पेट्रोल बेसिन है। इस बेसिन में मुख्यतः जैसलमेर जिले को शामिल किया गया है। इस बेसिन से सादेवाला व बागेवाला नामक दो तेल कुएं प्राप्त हुए। तो सादेवाला बागेवाला तेल कुओं के नाम देकर पूछ लिया जा सकता है कि कौन से जिले से संबंधित है, तो जैसलमेर में। इसके बाद क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम कहें, सागरमल गोपा का संबंध भी कहाँ से है? जैसलमेर से। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। और 1986 में भारत सरकार द्वारा 50 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। फिर पेपे खां, इनका संबंध भी जैसलमेर से ही है। इन्हें सुरनई का जादूगर कहा जाता है, सुरनई का जादूगर पेपे खां। फिर कर्णाराम भील, लंबी मूछों के लिए जाने जाते हैं। ये 6 फुट 8 इंच लंबी मूछों के लिए फेमस है और ये नड़वादक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कर्णाराम भील है, पेपे खां है, सागरमल गोपा है, ये प्रमुख व्यक्तित्व है जैसलमेर के। फिर लास्ट में हम बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। तो 1945 में मिठालाल व्यास द्वारा गठित किया गया जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में शिव शंकर गोपा के द्वारा की गई थी। जैसलमेर रियासत, जैसलमेर के शासक महारावल मूलराज ने 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, जिसका अनुमोदन 2 जनवरी 1819 को किया गया था। तो ये फैक्ट है जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। अब बात करें हम जैसलमेर रियासत के एकीकरण की, तो राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी व जनतांत्रिक शासन की स्थापना करने वाली एकमात्र रियासत जैसलमेर थी। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत भी कौन सी थी? जैसलमेर ही थी। जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य व विश्व की निराली रियासत कहा था। जैसलमेर रियासत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत थी। जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय 30 मार्च 1949 को एकीकरण के कौन से चरण? चौथे, यानी भरत राजस्थान के चरण में इनका शामिल किया गया। एकीकरण केस में जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बच जाते हैं उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। नीम बैंक की स्थापना की गई थी रामदेवरा में। और गौर की पूजा, बिना ईसर के गौर की पूजा कहाँ की जाती है? जैसलमेर में। फिर अनुदैर्ध्य स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में जैसलमेर में पाए जाते हैं। जो पवन की दिशा में बनने वाले स्तूप होते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, उनकी संख्या सर्वाधिक जैसलमेर में। फिर खड़ीन कृषि की जाती है। पहली बार ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण हेतु अपनाई गई तकनीक खड़ीन कहलाती है और इसके आसपास क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन कृषि कहते हैं। फिर बालक हैंडबॉल अकेडमी भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। फिर एक फैक्ट और बचाता है कि एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है? एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर तो ये स्थित है रामगढ़ जैसलमेर में। तो ये है अपना जैसलमेर ज़िला, इसकी विस्तृत चर्चा हमने की है। जो भी फैक्ट बनते हैं जैसलमेर ज़िले से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्टों की हमने चर्चा कर ली है। आशा करते हैं कक्षा आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट जिला दर्शन हम इस चैनल पे करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।